Hello, Modaman. Welcome back to the episode 2 of Struggle Behind Building the Hydra Bootcamp. So काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि why is the Hydra Bootcamp in Delhi and not in Mumbai? So ये जो टॉपिक है इस पे मेरा और डायनामो का काफ़ी डिस्कशन हुआ था because we had a lot of options in mind. पुणे हो गया, गुजरात हो गया, मुंबई, दिल्ली etc. Because each and every place had their advantages and disadvantages. मैं पर्सनली चाहता था कि हमारा हाइड्रा बूटकैम्प मुंबई में रहे क्योंकि यार हमारे जो 6 स्ट्रीमर्स हैं हाइड्रा के दे लिव अराउंड मुंबई एंड पुणे, तो उनके लिए ट्रैवल करना बहुत ईजी हो जाता एंड बहुत सारा हम लोग फाइनेंस में सेव कर सकते थे। नंबर 2, जो गेम रिलेटेड पिंग इशू है वो मुंबई में हमें काफ़ी कम फेस करने पड़ेंगे बिकॉज मुंबई में ही BGMI के काफ़ी सारे सर्वर्स हैं एंड यूजुअली सारे गेम्स के सर्वर्स मुंबई में ही रहते हैं। नंबर 3, थोड़ा सेफ फील होता क्योंकि हमारे फ्रेंड्स और फैमिलीज हमारे करीब ही रहते इन केस ऑफ एनी इमरजेंसीज। सो लॉजिकली ये सारे पॉइंट्स को मैंने एनालाइज करा एंड आई केम टू अ कंक्लूजन दैट द बूट कैम्प शुड बी इन मुंबई, बट डायनामो हैड समथिंग डिफरेंट इन हिज माइंड। सो बेसिकली गाइस हमने दिल्ली एंड मुंबई में दिल्ली हमने इसलिए शूट किया था क्योंकि अगर आप देखा जाओ तो सबसे पहले कॉस्ट पॉइंट आता है। ठीक है, हमारा जो बूट कैम्प है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, उसमें कितना बड़ा आपको दिखा है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, पूरा ग्राउंड फ्लोर, देन गार्डन एरिया, देन बैकयार्ड। सो ये चीज़ अगर आप मुंबई में लेने जाओगे ना तो पहली बात तो लाइक मुंबई के बीचों बीच में तो नहीं मिलेगा आपको, भी आसपास भी नहीं मिलेगा, बहुत दूर जाना पड़ेगा। उसके बाद कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा ये चीज़। हमने अभी रेंट पे लिया हुआ है, सो जितना रेंट हम यहाँ पे करते हैं बॉम्बे में आई थिंक बहुत ज़्यादा रेंट हो जाएगा उस चीज़ का। सो एक ये पॉइंट था। नाउ स्ट्रक्चर वाइज इतनी बड़ी जगह मुंबई में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। वही बात आती है कि लाइक बहुत बाहर ढूंढना पड़ेगा एंड हम ऑलरेडी बहुत ढूंढ रहे थे, हमें मिला नहीं था उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए, हमें बिल्कुल मिला भी नहीं था। एंड देन फिर हम डिसाइड किया कि यार एक प्रॉपर्टी हमारे पास आई जो दिल्ली में थी एंड कॉस्ट भी सही था, स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा था, प्लस इतने सारे लोग हाइड्रा के जो मेंबर्स हैं वो सब आराम से रह सकते थे, घूम सकते थे, चिल कर सकते थे, मज़े कर सकते थे। सो ये एक चीज़ था। बाकी एक और पॉइंट ये था दिल्ली में बूट कैम्प बनाने का। अगर हम मुंबई में करते हैं, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं हाइड्रा के जो मुंबई में रहते हैं एंड मुंबई के आसपास जैसे पुणे हो गया, ऐसे आसपास लोग रहते हैं। तो क्या होता है ना कि एवरी वीकेंड सैटरडे संडे अपने घर भाग जाते हैं या इनकी फैमिली को बुला लेते हैं कि यार मुंबई में तो है, वापस आ जा, सैटरडे आ जा, संडे चले जाना रात में, या संडे आ जा मंडे चले जाना। ऐसा होते रहता था। अब ये ना हो इसलिए हम दिल्ली शिफ्ट हो गए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ऑब्वियसली बात है ट्रैवलिंग एंड देन फिर वो घर की सारी चीज़ें प्लस खाने का जो सीन था, अलग अलग खाना, फूड का सब डिफरेंट वेराइटीज़ एंड ऑल, पूरा शेड्यूल खराब हो जाता उन सब चीज़ों की वजह से। तो हमने सोचा कि दिल्ली रखते हैं, थोड़ा बाहर जाते हैं, एक प्रॉपर एक शेड्यूल बना के रहेंगे, सब साथ में रहेंगे, एक दूसरे को जान भी लेंगे अच्छे से। प्लस एक और चीज़ ये थी, जो हमारी मैनेजमेंट कंपनी है उनसे हम आइडियाज़ वगैरह लेते थे कुछ काम के रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें दिल्ली में पॉसिबल थी। मुंबई में ओवर द कॉल, डिस्कॉर्ड पे या ऐसी कुछ चीज़ें ऑन द फोन इतना ईजी नहीं होता जितना ईजी आप मीटिंग करके करते हो, सारी चीज़ें डिस्कस करना या साथ में बैठ के कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें भी एक पार्ट था। तो इसलिए हमने सोचा कि काम करते हैं दिल्ली में ही करते हैं, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, देन फ्यूचर में कुछ सोचेंगे मुंबई का भी आगे। सो डायनामो का पर्सपेक्टिव सुनने के बाद एंड एनालाइज करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार हाँ, पॉइंट सभी सही हैं एंड द बूट कैम्प शुड बी इन दिल्ली बिकॉज हमारे पास उस लेवल का स्ट्रक्चर इतने कम पीरियड ऑफ टाइम में नहीं मिलने वाला था, वरना हमारे हाइड्रा बूट कैम्प की हाइप डेड हो जाती। सो नाउ फाइनली वी बोथ वेर ऑन द सेम पेज एंड द बूट कैम्प हैड टू बी बिल्ड इन दिल्ली इटसेल्फ। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये था कि हमें दिल्ली में प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करना स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। But Dynamo has a lot of brand meetings and I cannot drag him in every decisions that I take. So इसीलिए मैंने मुंबई में ही बैठे बैठे बहुत सारी दिल्ली की प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दी विद द हेल्प ऑफ फ्यू प्रॉपर्टी डीलर्स। एंड तब जाकर मुझे पता चला है कि दिल्ली के प्रॉपर्टी रेट्स काफ़ी हाई हैं कंपेयर टू NCR। सो एट द एंड ऑफ द डे मैं डायनामो को एक कंक्लूजन रिपोर्ट भेजता था जहाँ पर मैं उसको काफ़ी शॉर्ट लिस्टेड विलास के बारे में एक्सप्लेन करता था, लाइक इसमें स्विमिंग पूल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होती है, यहाँ पर कार्पेट एरिया काफ़ी अच्छा है, ये पूरा लोकेशन काफ़ी अच्छा है। एंड देन ही यूज टू शॉर्टलिस्ट दोज शॉर्टलिस्टेड विलास इवन फर्दर कि हमें ये सारे विलास फाइनल दिल्ली जब हम विजिट करेंगे तब देखने हैं। सो फाइनलाइजिंग अ विला जहाँ पर हमें हाइड्रा मेंबर्स को इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अस। बट विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स गाइडेंस हम लोगों ने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया एंड एक फाइनल डिसीजन पे आ गए कि हमें कैसा विला चाहिए। आवर फर्स्ट ट्रिप टू दिल्ली वाज ऑन 22 ऑफ जुलाई, जहाँ पर मुझे और डायनामो को साथ मिलकर जो विलास शॉर्टलिस्ट करे थे वो विजिट करने थे। कुछ प्रॉपर्टीज़ का स्ट्रक्चर सही था बट स्विमिंग पूल नहीं था, कुछ प्रॉपर्टीज़ में स्विमिंग पूल था, स्ट्रक्चर भी सही था बट रेट काफ़ी हाई थे।
बाकी एक प्रॉपर्टी तो ऐसी थी जहाँ पर कारपेट एरिया भी अच्छा था, स्ट्रक्चर भी अच्छा था, स्विमिंग पूल भी अच्छा था, बट सिक्योरिटी वॉज नॉट अप टू द मार्क. सो फाइनली 2 विलास फाइनलाइज हुए. मैं चाहता था कि विला नंबर ए शुड बी आवर बूट कैंप, जबकि डायनामो चाहता था कि विला नंबर बी शुड बी द बूट कैंप. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज तक कोई भी टॉपिक को लेकर मैंने इतनी बहस डायनामो के साथ नहीं करी है. मेरे और अल्फ़ा के बीच में बहुत डिस्कशंस हुए कि विला ए में शिफ्ट करे या विला बी में शिफ्ट करे. अल्फ़ा का जो था वो विला ए था, उस सजेस्ट किया था उसने कि विला ए करते, जो हम दोनों प्रॉपर्टी देख के आ चुके थे. विला ए बेसिकली ऐसा था कि लाइक काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी, बहुत ज़्यादा स्पेशियस था, काफ़ी सारी चीज़ें थी वहाँ पे, बट वो एक ऐसे एरिया में थी जहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता मैं प्लस बाकी हाइड्रा मेम्बर्स जहाँ था, मुझे लगता था. तो ऐसा था कि लाइक ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये 1 एकड़ के आसपास की प्रॉपर्टी पूरी अच्छी सी, एंड यहाँ पे लोग काफ़ी तरीके से रहते भी हैं, हम लोग एक दूसरे को मिलते जुलते रहते हैं. कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई स्विमिंग रूम में जा रहा है, कोई चिल जोन में आकर बैठ रहा है. तो यहाँ पे लाइक ये ऐसा है कि ये छोटा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बट हाँ इतना भी ऐसा नहीं कि लाइक आप घूम ही जाओ. आप लाइक एक दूसरे को देखते रहते हो, मिलते रहते हो, इंटरेक्शन ज़्यादा होते रहता है, प्लस आप काम भी साथ में करते रहते हो. प्लस अब इसमें एक और पॉइंट ये भी था ना कि जो विला ए था, जो अल्फा सजेस्ट किया था, वो अंडर कंस्ट्रक्शन था. ठीक है, वो अच्छे से बना भी नहीं था, एंड प्लस वो बनता, फिर उसमें फर्नीचर वगैरह आता, सब लाइटिंग्स वगैरह लगती, तो ऐसा प्रॉपर पूरा बनने में बहुत टाइम लग जाता उस चीज़ को, राइट. ये एक प्रॉब्लम था. ऑल्सो हम लोग जब ये डिसाइड करते हैं कि विला में शिफ्ट होना है, लाइक हमें बूट कैम्प में शिफ्ट होना है, तो जो हाइप हमने क्रिएट की थी ना हाइड्रा बूट कैम्प की, जैसे हाइड्रा रिबॉन, सबने हाइप अच्छे से खासा क्रिएट करके रखा हुआ था, तो वो हाइप भी काफ़ी डिले हो जाता है, काफ़ी डेड टाइप हो जाती कि यार हम फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जून में शिफ्ट हो रहे हैं या मे बी लाइक चलो जुलाई में शिफ्ट हो रहे हैं, तो अगर हम विला ए में शिफ्ट होते तो वो हमें शिफ्ट होना पड़ता है मेरे ख्याल से लगभग सितंबर अक्टूबर में, राइट. बट ये जो प्रॉपर्टी थी प्रॉपर, ये पूरा मेंटेन प्रॉपर्टी थी, अच्छे से बन चुकी थी प्रॉपर्टी, हमें खाली शिफ्ट होना था एंड थोड़े बहुत फर्नीचर्स यहाँ पे लाने थे, एंड लाइटिंग का थोड़ा बहुत काम था, पीसी एंड ऑल, तो वो बहुत जल्दी निपट गया. एंड हम लोग आई थिंक मेरे ख्याल से 1 महीने पूरा काम चला इस पूरे प्रॉपर्टी में, एंड 1 महीने में ये पूरा प्रॉपर्टी एकदम सेटअप हो गया. कुछ चीज़ें भी है जिस पे हम थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं धीरे धीरे, एंड हाँ ये ऑलमोस्ट रेडी टाइप की प्रॉपर्टी हमें मिल गई थी, तो हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए. टू बी ऑनेस्ट, आई वांटेड हाइड्रा टू क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट इन द कम्युनिटी, बिकॉज हम लोग ने बहुत टाइम से बूट कैंप नहीं बनाया था एंड पीपल वर वेटिंग दैट हाइड्रा कुछ बड़ा करने वाली है. सो वी हैड टू मीट द एक्सपेक्टेशंस एज वेल. सो मेरा पर्सपेक्टिव बहुत सिंपल था. मैं हाइड्रा बूट कैंप को बहुत ही वास्ट तरीके से लॉन्च होते हुए देखना चाहता था. लोगों ने अपनी एक्सपेक्टेशंस भी बिल्डअप करना चालू कर दी थी एंड वी हैड टू डू समथिंग फॉर देम. सो द विला दैट आई सिलेक्टेड वाज अ 1 acre प्रॉपर्टी विद स्विमिंग पूल, proper security, vast rooms and a very big carpet area. But Villa A में flaws भी थे. It will take more time for interior designing and it was slightly over our budget as well. So now let's talk about the villa that Dynamo had selected, which was villa number B. Number 1, 800 square yards की जगह थी with 2 floors, ground floor, first floor and the second floor. Number 2, it was a gated society, so security का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला था. Number 3, the villa was already semi furnished, so हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी. To be honest, बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स और डिस्कशंस हुए मेरे और डायनामो के बीच में regarding this topic, because I was not at all convinced to go for the villa that Dynamo had selected, as I wanted Hydra to have a big impact on the community. बट डायनामो ऑन द अदर हैंड वेरी कामली सेड कि देख भाई, मुझे पता है कि 1 एकड़ का विला पूरे कम्युनिटी में बहुत बड़ा बूम डाल देगा एंड बताएंगे कि हाँ हाइड्रा ने इतना अच्छा करा, हाइड्रा ने इतना अच्छा बूट कैंप बनाया, बट क्या हम लोग वो हाइप को लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन कर पाएंगे? बिकॉज वी हैव नो एक्सपीरियंस, वी डोंट नो कि कितना फाइनेंस लगने वाला है हमारे हाइड्रा बूट कैंप में, वी डोंट नो कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो एज एक्सपेक्टेड कंटेंट क्रिएट करेंगे या नहीं करेंगे. एंड अगर 10-12 लोग एक 1 एकड़ के फार्म हाउस में रह रहे हैं तो इट विल सिंपली मेक इट सीम एम्प्टी. स्ट्रीम सही चलेंगी या नहीं चलेंगी सभी की, वी डोंट नो द फ्यूचर, सो वी शुड टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क हियर. एंड द डिस्कशन वेंट फॉर डेज, बट he silently denoted a villa for Hydra Bootcamp 2.0. So approximately 1 महीना लग गया to come to a conclusion कि Hydra Bootcamp इस प्रॉपर्टी में बनने वाला है. प्रॉपर्टी तो फाइनलाइज हो चुकी है, but the next big challenge that we had was how can we make this Hydra Bootcamp a gaming plus homely vibe. Alright, Moda Man. I hope you guys enjoyed the second episode of the struggle behind a Hydra Bootcamp. आगे सीरीज में और मजे आने वाले हैं. हाइड्रा बूटकैम्प पहले कैसा दिखता था और अब कैसा दिखता है, ये पूरा चीजें डिस्कस होने वाली है. सो अगर आप लोग को सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक करें, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाएं एंड गेट रेडी फॉर द 3rd episode कमिंग सून. सायोनारा, बाय बाय.